था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। उसमें हमने दो केस कर लिए थे। फर्स्ट केस व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, और सेकंड केस था हमारा व्हेन अ वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। और उसमें हमने बहुत सारी प्रॉब्लम भी कर ली थी। कुछ एक और प्रॉब्लम हम करते हैं यहाँ पे, जैसे आपके पास है, जैसे क्वेश्चन है वही सभी लिखेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ टू volatile component, vapor pressure of two volatile component A and B is 300 and 500 mm of Hg. 300 and 500 mm of Hg। आगे बोल रहा है मोलर मास ऑफ A and B, molar mass of A and B is 50 and 200. Molar mass of A and B is 50 and 200। आगे आपसे बोल रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing। फर्स्ट पार्ट है आपके पास इक्वल मास ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट है इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, और सेकंड है इक्वल मोल ऑफ ए एंड बी। तो आपको वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कब? जब इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, और सेकंड जब आपके पास ए और बी के मोल इक्वल होंगे। तो करिए जल्दी से स्टार्ट और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। आपको क्या क्या गिवन है भाई? वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 300 mm ऑफ Hg, और क्या गिवन है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी वो कितना गिवन है? 500 mm ऑफ Hg। और क्या गिवन है आपको? मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू 50। मोलर मास ऑफ बी कितना गिवन है भाई आपको? 200। ठीक है, जो भी ग्राम। तो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, और सेकंड इक्वल मोल ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला होता है भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, ये होता है अपने पास P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PV नॉट XB। यही होता है भाई आपके पास फॉर्मूला। तो अब PA नॉट और PV नॉट आपको गिवन है। आपका काम क्या है? आपको फाइंड आउट करना है XA एंड XB। तो XA और XB के लिए आपको नंबर ऑफ मोल पता होने चाहिए A और B के। तो मान लीजिए फर्स्ट है आपके पास व्हेन वेट इज इक्वल। मान लिया हमने भाई W, A और B का वेट क्या है? इक्वल है, और उसको हमने क्या मान लिया? W मान लिया। तो यहां पे Na इज इक्वल टू W/50 और NB इज इक्वल टू W/200। तो ये आ गया आपके पास। तो यहां से
एक्स ए इज इक्वल टू क्या जाएगा W/50 डिवाइडेड बाय W/50 प्लस W/200 और एक्स भी कितना आ जाएगा अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ V इज इक्वल टू W/200 डिवाइडेड बाय W/50 प्लस W/200। तो बताइए भाई मुझे कैलकुलेट करके कितना है एक्स से, बोलो भाई जल्दी से। एक्स ए कितना गया 4/5 एंड एक्स बी कितना गया 1/5। यही आ गया क्या सबका? तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, देयरफॉर P इज इक्वल टू पी ए नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को 300 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना गिवन है अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ हमने कैलकुलेट किया था अभी 4/5 प्लस पीवी की वैल्यू गिवन है अपने को 500 इंटू 1/5। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपके पास भाई कितना तो ये आ गया आपके पास 340 mm ऑफ Hg। ठीक है, क्लियर है? 340 mm ऑफ Hg ये आ गया आपके। कब आ गया भाई? when W is weight is equal। सेकंड क्या बोल रहा है आपसे? सेकंड बोल रहा है इक्वल मोल ऑफ A एंड B। तो जब भी भाई मोल इक्वल होंगे तो आप लोग क्या कर लेंगे, सीधा एवरेज ले लीजिए। आपको बोल रहा है इक्वल मोल ऑफ A एंड B। तो मोल मान लीजिए n, ये मान लिया भाई आप लोगों ने। ठीक है, तो n ये कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ भाई। n आ जाएगा मेरे पास n डिवाइड बाय n प्लस n। तो ये आ गया मेरे पास 1/2 और n भी कितना आ गया मेरे पास 1/2। तो यहां से P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 300 इंटू 1/2 प्लस 500 इंटू 1/2 और ये आ गया मेरे पास 150 और ये आ गया मेरे पास 250 और P इज इक्वल टू 400 mm ऑफ Hg। और एक और चीज बताना चाहता हूं, जब मोल इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा एवरेज ले लीजिए जो भी आपको प्रेशर गिवन है Pa और Pb। 500 प्लस 300 800 और 800 का एवरेज कितना आ गया 400। तो जब भी मोल इक्वल होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा एवरेज ले लेंगे। तो ये आ गया भाई आपके पास। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन
an aqua solution contain liquid A, capital A. An aqua solution contain liquid A, ब्रैकेट में लिखना, उसका मोलर मास गिवन है 128, उसका मोलर मास गिवन है 128. An aqua solution contain liquid A 64% by weight, 64% by weight, having vapor pressure, having vapor pressure 145 mm of Hg, 145 mm of Hg. If vapor pressure of water, if vapor pressure of water is 155 mm of Hg, if vapor pressure of water is 155 mm of Hg, then calculate vapor pressure of A, then calculate vapor pressure of A in solution, vapor pressure of A in solution. तो करो भाई जल्दी से कैलकुलेट. जल्दी से कैलकुलेट करिए सभी. मैंने भाई यहाँ पे 64% W by W, 64% W by W. तो इसका मतलब इसमें 64 ग्राम क्या है आपके पास, 64 ग्राम ऑफ ए. हाँ बोलो सर, वो क्वेश्चन एक बार रिपीट करना. कैलकुलेट क्या था, क्या कैलकुलेट? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए एट सेम टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ ए एट सेम टेम्परेचर. रिपीट कर रहा हूं मैं. एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए 64% by weight have vapor pressure 145 mm of Hg. If vapor pressure of water is 155 mm of Hg, then calculate vapor pressure of A at same temperature. आपको गिवन है 64% W of A. तो इसका मतलब 64 ग्राम इसमें क्या है, ए, और जो बच गया वो क्या है भाई, इसमें पानी, सॉल्वेंट. 36 ग्राम ऑफ वाटर. तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, इसका वेट गिवन है 64, मोलर मास गिवन है भाई आपको 128, तो ये आ गया आपके पास 1/2. और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 36/18, तो ये आ गया आपके पास 2. तो नंबर ऑफ मोल आ गए, तो XA इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 2. तो ये कितना आ गया भाई आपके पास 4 प्लस 5/2, 5/2 दैट इज 1/5. और XB इज इक्वल टू कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 2.  2 तो ये कितना आ गया आपके पास 4 प्लस 5/2 दैट इज 1/5 और XA इज इक्वल टू कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 2. तो ये कितना आ गया आपके पास 4 प्लस 5/2 दैट इज 1/5 और XB इज इक्वल टू कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 2. तो ये कितना आ गया आपके पास 4
ये आ गया आपके पास भाई 4/5, यही आ गया। तो यहां पे आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए एट सेम टेम्परेचर। तो P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। P कितना गिवन है भाई आपको? वेपर प्रेशर ऑफ कितना गिवन है भाई आपको? 145 और PA आपको कैलकुलेट करना है और PV नॉट कितना गिवन है? 155 इंटू 4/5। तो जल्दी से कैलकुलेट करिए और मुझे बताओ कितना आंसर आ गया। जल्दी से कैलकुलेट करो। क्या कर दीजिए, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 145 इंटू 5 इज इक्वल टू PA। 21 आएगा क्या? नहीं, आप कैलकुलेशन चेक करिए ना, कुछ गलत कर दिया आपने। PA प्लस 155 इंटू 4 और ये कितना आ गया भाई आपके पास? 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, 2 कैरी 22, 5 1 जा 5 2 7 इक्वल टू PA प्लस ये आ गया आपके पास 5 4 जा 20, 5 4 जा 22 एंड 4 6 20। तो ये आ गया आपके पास कितना भाई? PA इज इक्वल टू 725 माइनस 620। तो PA इज इक्वल टू कितना क्या भाई? 105 mm ऑफ Hg। ये आ गया सबके पास? क्लियर है सबको? तो काफी बढ़िया प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी, आपको पहले प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है भाई, तभी तो आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म पहले कराया गया है। फिर उसके बाद आपको जो भी गिवन है उसको वहां पे जो जो गिवन है पहले उसको देखिए, फिर जो आपसे पूछा है उसको कैलकुलेट करेगा सब। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है भाई अपने पास determination of mole fraction in vapor phase। determination of mole fraction in vapor phase। determination of mole fraction in vapor phase। ठीक है, और यहां पे रॉयल्स लॉ वर्सेस डाल्टन लॉ दोनों लगने वाले हैं। तो भाई आपने लास्ट टाइम देखा था जब हमने एक वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया था, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना था वो सॉल्यूशन था अपने पास A प्लस बी, और इसके सरफेस के ऊपर किसके मॉलिक्यूल थे? A के मॉलिक्यूल भी थे और B के मॉलिक्यूल, और यहां पे ये कौन सा फेज है? दिस इज लिक्विड फेज। और यहां पे आपको जो भी PA नॉट
एंड पीवी नॉट, ये क्या होगा भाई, गिवन होगा। और अगर ये लिक्विड फेज है तो इसके मोल फ्रैक्शन था अपने पास XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, XB is the mole fraction of liquid, mole fraction of B in liquid phase, और XA plus XB equal to 1। अब जब इसके वेपर बनेंगे तो A के वेपर भी बनेंगे और B के वेपर भी बनेंगे, क्योंकि ये तो आपका पहले ही सॉल्वेंट था जो वोलेटाइल था, और V भी आपका क्या है, ये वोलेटाइल सॉल्यूट था। तो वेपर फेज में आपको A के वेपर भी दिखेंगे और B के वेपर भी दिखेंगे, और ये जो वेपर है ये जब इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के ऊपर, उसी को हमने वेपर प्रेशर का नाम दिया था। तो यहाँ पे ये कौन सा फेज है, दिस इज वेपर फेज। और इस वेपर फेज में अपने को मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। लिक्विड में तो पता है अपने को XA इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, XB इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो हम क्या करते हैं, यहां पे मान लेते हैं YA is the mole fraction of A in gaseous या vapor phase, YB is the mole fraction of B in vapor phase, और जो सम होगा भाई YA प्लस YB वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉयल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। रॉयल्स लॉ लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होता है, वीडियो क्लियर नहीं दिख रही सर। रॉयल्स लॉ आपका लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होता है, अब दिखाई दे रहा है, देख पा रहे, जो आप लेटर्स लिख रहे हो ना ये क्लियर नहीं दिख रही। अच्छा एक मिनट मैं चेक करता हूं। ये जो लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज में रॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, और वेपर फेज में आपने देखा होगा लास्ट ईयर डाल्टन्स लॉ, ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं भाई, ये वेपर फेज है, और वेपर फेज में हमने मोल फ्रैक्शन क्या माना, YA इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड YB इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इसी तरह लिक्विड फेज में अपने को पहले ही पता था XA, ये हम ऑलरेडी लास्ट केस में पढ़ चुके हैं, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज और XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज। अब अपने को पता है फ्रॉम रॉयल्स लॉ, फ्रॉम रॉयल्स लॉ, अगर मैं यहां पे रॉयल्स लॉ लगाऊंगा ये, तो रॉयल्स लॉ ने हमने देखा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके बराबर था, PA नॉट XA प्लस PV नॉट XB। ये तो था अपने पास रॉयल्स लॉ। अगर हम अप्लाई करें डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ आपने कहां पे पढ़ा होगा, 11th में जो गैसियस स्टेट है उसके अंदर पढ़ा होगा। क्या बोलता है डाल्टन, डाल्टन ने बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, वहां पे एक इक्वेशन आप लोगों ने निकाला था, उसने बोला था पार्शियल प्रेशर वो किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो
आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है जिसको मैं पीपी से लिख रहा हूं, दिस पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इसके बराबर होता है। तो अगर मैं ए के लिए डाल्टन लॉ को अप्लाई करूं फॉर ए, अगर मैं ए के लिए डाल्टन लॉ को अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज कितना माना है अपने, एफ वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, तो दिस इज वाई ए इनटू टोटल प्रेशर। तो भाई आपके पास चाहे लिक्विड हो चाहे वेपर फेज हो, टोटल प्रेशर तो क्या है, इक्वल ही रहेगा, तो दिस इज पी। और यहां से मुझे पता है पी ए किसके बराबर है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, वाई ए इज इक्वल टू किसके बराबर, पी ए नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाय पी, तो ये आ गया मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। इसी तरह अगर मैं डाल्टन लॉ को बी के लिए अप्लाई करूं, इसी तरह अगर मैं डाल्टन लॉ को बी के लिए अप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा अभी मेरे पास, डाल्टन लॉ को मैं बी के लिए अप्लाई करता हूं फॉर बी, तो डाल्टन लॉ फॉर बी कंपोनेंट के लिए जब मैं इसको अप्लाई करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इज पीवी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने माना है वही वेपर फेज में वाई बी इनटू टोटल प्रेशर पी। तो यहां से अपने को पता है पीवी किसके बराबर है, लास्ट केस में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पीवी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी, और यहां से वाई बी इज इक्वल टू पीवी नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाय पी। तो ये भाई आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज किसके बराबर हो गया, पीवी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। यहां से एक और चीज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स ए किसके बराबर हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, और यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई आपके पास वाई बी इंटू पी डिवाइडेड बाय पी वी नॉट, और अपने को पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहां पे हम एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई ए इंटू पी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट प्लस एक्स बी की वैल्यू आ गई मेरे पास वाई बी डिवाइडेड बाय पी वी नॉट इज इक्वल टू 1। और इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, अगर हम इस इक्वेशन को p से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगा मेरे पास वाई ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट प्लस वाई बी डिवाइडेड बाय पी वी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय पी। तो भाई अपने पास कितने इक्वेशन बन गए यहाँ पे, एक ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, एक ये आपको पता होना चाहिए, और थर्ड ये आपको पता होना चाहिए। ये तीनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास। तो इसको
एक बार आप लोग कॉपी करिए, फिर हम इसमें जो प्रॉब्लम पूछी जाती है, किस तरह से प्रॉब्लम पूछा जाता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो करो जल्दी से। बोलो। सर आपने जब इक्वेशन बनाई ना, ये y a into p upon p a नॉट, इसमें a और b कहाँ गए? कहाँ पे? अब ये लास्ट से ये वाली, ये इक्वेशन नहीं, इसी से कौन से वाली? सर लास्ट सेकंड इक्वेशन है ना ये वाली। हाँ तो ये देखो ना, एक्स ए और एक्स बी का सम 1 के बराबर होता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू मैंने देखो यहाँ पे कितनी है मेरे पास, वाई ए इंटू पी डिवाइड बाई पी ए नॉट, तो वाई ए इंटू पी डिवाइड बाई पी ए नॉट। और एक्स बी की वैल्यू है मेरे पास वाई बी इंटू पी डिवाइड बाई पी बी नॉट। तो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको p से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो यहाँ पे p से p गायब हो गया, p से p गायब हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, p आ गया। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है भाई, चलो इसमें एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम है भाई, आपको गिवन है, लिखिए पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू गिवन है आपको। पी ए नॉट की वैल्यू गिवन है 100 mm ऑफ एच जी। पी ए नॉट की वैल्यू गिवन है 100 mm ऑफ एच जी, और पी बी नॉट की वैल्यू गिवन है, पी ए नॉट गिवन है 100 mm ऑफ एच जी, पी बी नॉट गिवन है 150 mm ऑफ एच जी, और ए के मोल गिवन है आपको 2, बी के मोल गिवन है आपको 3, ए के मोल गिवन है आपको 2, बी के मोल गिवन है आपको 3। आपसे बोल रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, फाइंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो करो जल्दी से कैलकुलेट। जल्दी से करेंगे जल्दी। सर y a तो आएगा 4/13। हाँ
YA इज इक्वल टू 4/13 और YB आ जाएगा 9/13। हाँ सर ये क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, P कैलकुलेट किया, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो P ये नॉट की वैल्यू गिवन है अपने को 100 इंटू XA कितना क्या मेरे पास भाई, XA इज इक्वल टू 2/5 और XB इक्वल टू 3/5। तो XA की वैल्यू कर दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, दिस इज 2/5 प्लस PV नॉट 150 इंटू 3/5। तो ये कितना आ गया भाई अपने पास, P इज इक्वल टू 40 प्लस ये कितना आ गया अपने पास 90, तो 130 mm ऑफ Hg। यही आ गया भाई सबके पास, क्लियर है। अब आपको बोला है कि फाइंड द वेपर प्रेशर इन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर फेज और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, PA नॉट XA डिवाइडेड बाय P। ये आ गया भाई आपके पास। तो PA नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, PA नॉट की वैल्यू है मेरे पास 100 इंटू XA की वैल्यू है मेरे पास 2/5 और टोटल प्रेशर आ गया मेरे पास सॉल्यूशन का 130। तो इससे ये गायब हो गया, इससे कैंसिल हो गया 20 टाइम। तो ये आ गया मेरे पास 40/130। तो ये आ गया मेरे पास 4/13। इसी तरह YB इज इक्वल टू PV नॉट XB डिवाइडेड बाय P और PV नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, PV नॉट की वैल्यू है मेरे पास 150 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 130। तो ये आ गया मेरे पास 90/130 और ये आ गया मेरे पास 9/13। ये करा भाई सबने, आ गया सबका, ठीक है। तो देखो ये तो एक लंबी टेक्निक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं। शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है कि देखिए, अगर मैं YA डिवाइडेड बाय YB कर दूं तो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है हमारा, YA और YB का अगर मैं रेशो ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास PA नॉट XA डिवाइडेड बाय P, PB नॉट XB डिवाइडेड बाय P। P से P गायब हो गया और XA की वैल्यू कितनी है मेरे पास, PA नॉट XA की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB डिवाइडेड बाय PB नॉट इंटू NB डिवाइड बाय NA प्लस NB। तो NA NB से NA NB गायब हो गया। तो मेरे पास YA डिवाइडेड बाय YB इज इक्वल टू PA नॉट NA डिवाइडेड बाय PB नॉट NB। तो ये आ गया भाई आपके पास। आपको ये P कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पहले आप क्या करते हैं, P कैलकुलेट करते हैं। अभी तो मैंने क्या है कि वैल्यू 100 और 150 गिवन है। मान लीजिए मैंने ये 27 गिवन होता है, ये 81 गिवन होता है, तो आपको ज्यादा टाइम लगता है यहाँ पे कैलकुलेट करने में। तो फिर आपको पहले P कैलकुलेट करना था, फिर YA और YB कैलकुलेट करना था। तो आप सीधा इस फॉर्मूले से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, PA नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, NA की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय PV नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 150 इंटू 3। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय 45 एंड दिस इज 4/13।
9। अगर YA और YB का रेशो YA और YB का रेशो 4/9 आ रहा है तो यहां से YA कितना आ जाएगा भाई, YA का जो कोएफिशिएंट है उसको ऊपर रखिए, नीचे टोटल 9 + 4 तो ये कितना आ गया 4/13। इसी तरह YB, तो YB का कोएफिशिएंट या YB की वैल्यू कितनी है 9 डिवाइडेड बाय 4 + 9 13। तो इस फॉर्मूला से ये शॉर्टकट ट्रिक्स है जिससे आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी जल्दी से। वेपर प्रेशर ऑफ CH3Cl and CH2Cl, वेपर प्रेशर ऑफ CH3Cl and CH2Cl2 are 540 mm of Hg, 540 mm of Hg and 40 mm of Hg, 540 mm of Hg and 402 mm of Hg respectively। 402, ठीक है। आगे बोल रहा है 101 ग्राम 101 ग्राम of CH3Cl methyl chloride, 101 gram of CH3Cl and 85 gram of CH2Cl2, 85 gram of CH2Cl2 are mixed together। आगे बोल रहा है determine फर्स्ट पार्ट है द प्रेशर, determine फर्स्ट है द प्रेशर एट विच सॉल्यूशन स्टार्ट बॉइलिंग, determine the pressure at which the solution start boiling। एंड सेकेंड पार्ट है मोलर रेशो ऑफ solute and solvent, molar ratio of solute and solvent in vapor phase in equilibrium with each other, तो जो आपको गिवन है उससे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे जो भी आपसे पूछा गया है। ये आपको 540 गिवन है, इसका वेट गिवन है आपको 101 ग्राम और इसका W गिवन है आपको 85। तो जल्दी से कैलकुलेट करो जो भी आपसे पूछा है। कोई भी सॉल्यूशन कब बॉयल करना स्टार्ट करता है भाई, जब उसका
वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कोई भी प्रेशर कब, कोई भी सॉल्यूशन कब बॉयल करना स्टार्ट करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और इसी को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। कोई भी प्रेशर 494 आएगा क्या? हाँ 494 mmHg। तो मान लीजिए जो ए है आपका वो है CH3Cl और बी आपका CH2Cl2। हम पहले से भाई ए को सॉल्वेंट मान के चल रहे हैं और बी को सॉल्यूट मान के चल रहे हैं। आप लोग अपोजिट भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने जब से स्टार्ट किया है ये सॉल्यूशन चैप्टर, तब से हमने ए को सॉल्वेंट माना है और बी को सॉल्यूट माना है। तो भाई इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे सभी। Na इज इक्वल टू 101 डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास कितना आ गया भाई, बोलो कितना आ गया? 35.5 प्लस 12 50.5, तो ये आ गया मेरे पास 2। और Nb कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 85 बाय 85, ये आ गया मेरे पास 1। तो x a इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3 और xb इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो p इज इक्वल टू PA नॉट 540 इंटू 2/3 प्लस ये आपके पास 402 इंटू 1/3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 494 mm ऑफ Hg। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपसे क्या पूछा है, मोलर रेशो, मोल फ्रैक्शन रेशो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट। तो आपसे पूछा है YB डिवाइडेड बाय YA का मोल फ्रैक्शन का रेशो। तो करिए कैलकुलेट सभी। अभी मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, YB डिवाइडेड बाय YA इज इक्वल टू PV नॉट NB डिवाइडेड बाय PA नॉट Na। तो PV नॉट की वैल्यू गिवन है 402 इंटू NB की वैल्यू अभी अपने पास कितनी आई थी 1, कितना गया 180/67 और PA नॉट की वैल्यू है अपने पास 540 इंटू Na की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2/3। तो इसको भी सॉल्व करो, कितना आ गया आपके पास और बताओ मुझे भी जल्दी से कैलकुलेट करो सभी। कितना आ गया YA/YB तो आएगा 180/67। 180 मतलब ये 67/180 आएगा। 187 नहीं सर, 67/180। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दिस इज 402 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया 20। सर मोल्स 2/3 थोड़ी ना आएंगे। मोल तो देखो ना इसके, अच्छा मोल सॉरी 2 है, सॉरी मोल की वैल्यू 2 है। 67/180 आएगा। हाँ तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, PV नॉट की वैल्यू थी 402 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये था आपके पास 540 इंटू मोल कितने हैं इसके 2। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 402 डिवाइडेड बाय
इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपके पास आएगा और एक मोलर रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मोलर रेशो आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे सभी और ये आपके पास 0.372 आ जाएगा। ठीक है, 0.372 आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे।